So in this session, I will be talking about average and what is this average that we have to understand. So average is nothing but you can say here the average is nothing but what? Suppose you have got number like x1, x2, x3 and so on xn. There are n number of numbers, okay? And if you want to find the average, so what you will do, you will add all the numbers. ठीक है, आप क्या करोगे यहाँ पर, आप सारे numbers को add करोगे. You can say x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn upon total number of number, you can say n. So this is called average, right? A basic definition that we can talk about, right? So the average of a number is what? Average of a number is nothing but you can say a measure of central tendency, है ना. आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, यू नो वी टॉक अबाउट मीन मीडियन मोड, राइट? सो एवरेज भी मीन से रिलेट करता है, ठीक है. एवरेज इज रिलेटेड विद मीन. Asdeep, yes, we will discuss that. We will discuss that. पहले जो टॉपिक चल रहा है उसमें फोकस करो. आई विल टॉक. तो ठीक है. I will talk that base system, how to solve question based on base system. I expect also कि people who are like who study digital logic, they know base system, है ना. जो डिजिटल लॉजिक पढ़ चुके हैं उनको बेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना. दैट्स व्हाट आई कैन से. Like people who are from different branch of engineering, suppose okay, they don't have this digital logics, okay, लेकिन आपके उसमें तो डिजिटल लॉजिक होता है, ठीक है. तो एवरेज और एलिगेशन समझो, बेस सिस्टम बहुत सिंपल है, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है. तो आपके पास x1 x2 x3 ये नंबर दिए हुए हैं, इनका एवरेज निकालना है. तो x1 प्लस x2 प्लस x3 मैंने ऐड किया. इसको आप बोल सकते हो कि सर सम अपॉन नंबर, सिंपल. ये डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है एवरेज के, ठीक है. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज, अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरेज, a basic definition of average. Fine. So in general what you can do here is you can say that if you want to find the total of the set of number, so what you can do, average multiply the number is equal to sum, you can get, right? So average of a number is the measure of central tendency that you can say, okay. तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सपोज दीज आर द नंबर्स, ओके, and x1 x2 x3 xn, and we are just adding it and you are dividing by total number of numbers, right? And you can get the average. एक कॉन्सेप्ट होता है गाइस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज का, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज का, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज. ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो मान लो ऐसा है कि एक ग्रुप, मान लो तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, या कि आप एक ही क्लास ले लो और वहां पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं. हम लोग ऐसा काम करते हैं, राइट? सपोज इन अ क्लास वी आर मेकिंग मैनी ग्रुप्स, राइट? तो हर ग्रुप का एक एवरेज होगा, ठीक है. अगर मान लो एक ग्रुप है उसका एक A1 एवरेज हो गया, दूसरा ग्रुप है उसका A2 एवरेज हो गया, तो अलग अलग ग्रुप के अलग अलग एवरेजेस अगर दिए हैं, राइट? तो अगर मान लो आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है तो उसको हम लोग वेटेड एवरेज बोलेंगे. तो क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज बोलेंगे, राइट? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज वी हैव टू और मोर ग्रुप्स, okay, and you know the individual averages, right? So to find the combined average of all the element of all the groups, we use the concept of weighted average, ठीक है. ये आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ओके. तो अगर आपके पास क्या है, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू अगर आपके पास ग्रुप है, टू ग्रुप्स आर देयर, राइट? एक या दो से, दो या दो से ज्यादा ग्रुप अगर हैं, और एंड इंडिविजुअल एवरेजेस आर नोन, राइट? अगर आपको उनका इंडिविजुअल एवरेज पता है हर ग्रुप का, ठीक है, तो आप वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, राइट? इन ऑर्डर टू फाइंड ओवरऑल, यू कैन से द कंबाइंड एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ओके. तो मान लो ऐसा केस है कि आपके पास k नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, राइट? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? यू कैन से दैट देयर आर k ग्रुप्स, ओके, जिनका इंडिविजुअल एवरेज है A1 A2 and so on, you can say that AK, right? A1 A2 and so on AK, right?
तो आप क्या बोल सकते हो, और having n1 n2 nk, these are the element, right? You can say that. And having element मतलब नंबर, मान लो एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं उसका एवरेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, राइट? तो हैविंग एलिमेंट यू कैन से n1 n2 and you can say that nk, right? Because k number of groups are there, so nk will be there. Okay, now how can we find the weighted average? So we denote weighted average with the help of this formula, that is aw. तो आपको मल्टीप्लाई करवाना है n1 टाइम्स a1 प्लस n2 टाइम्स a2 प्लस एंड सो ऑन nk times ak by total, that is n1 plus n2 plus nk, right? You see, so this is a very easy definition that you can always keep in mind. I hope this makes sense, right? तो होगा क्या कि दो से ज्यादा ग्रुप रहेंगे या कि दो ग्रुप हैं, राइट? उनका सबका इंडिविजुअल एवरेज पता है, ठीक है? तो आप वेटेड एवरेज फाइंड कर सकते हैं। हालांकि आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंस आई विल टेल यू माय टेक्निक, लेकिन अभी के लिए आप डेफिनेशन याद रखो, ठीक है? डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है, बाकी आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो अनदर मीनिंग ऑफ एवरेज हम बात करते हैं अगर, तो एवरेज इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको बताया था एवरेज इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, ओके? दैट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज व्हाट? द नंबर बाय विच we can replace each and every number of the set without changing the total, you can say total of the set of the number, right? तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, मान लो 1 से लेके 20 तक आपको दिया हुआ है सेट ऑफ नंबर्स, तो आप कोई भी नंबर को रिप्लेस कर सकते हो बाय अरिथमेटिक मीन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, ओके? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो आपको एक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? एवरेज निकालने का, आपको एवरेज फाइंड करना है, और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स आपको दिया है, 12, 13, 17 एंड 18, राइट? इसका एवरेज अगर आपको पूछा है निकालना, तो आप क्या करोगे? आपका जो प्रोसेस होता है 12 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 18 अपॉन 4, ठीक है? तो इससे एवरेज आपका निकल आता है डायरेक्टली, राइट? तो एवरेज इसका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, राइट? यू कैन गेट 15 एज एवरेज, ओके? 12, 13, 17 एंड 18, इसको हम लोग एवरेज बोल देते हैं, बस सम अपॉन नंबर, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स दैट इफ ईच ऑफ द 4 नंबर ऑफ द सेट, अगर आप सारे सेट को, आप जितने भी नंबर्स प्रेजेंट हैं सेट में 12, 13, 17, 18, इनको आप 15 से रिप्लेस कर दो, राइट? तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, यू कैन रिप्लेस इट। देखो, अगर मान लो 12, 13, 17 एंड 18 को हम लोग किससे, इसको 15 से रिप्लेस कर दिए, इसको भी 15 से, 15 से, 15 से, फिर आप एवरेज फाइंड करोगे तब भी आपका एवरेज 15 ही आने वाला है, आप देख सकते हो, ओके? तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 15 आएगा, ओके? सो ये एवरेज एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, राइट? So this is an important way to look at the average, okay? So in fact, whenever you come across any situation, you know, where the average of the group of n number is given, so you should visualize what? There are n numbers, okay? Each of which value is average of the group, ठीक है? तो जितने भी n numbers होते हैं वो सारे के सारे एवरेज हो सकते हैं, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ओके? कैसे कैसे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपके पास नंबर यहाँ दिया था 12, 13, 17 एंड 18, राइट? ठीक है, 12, 13, 17 एंड 18 आपके पास ये नंबर दिया था, ठीक है? तो आप इनको ऐड करते हो, अगर इनको सारे को सारे नंबर्स को ऐड करते हो तो कितना आता है? 60 आता है, राइट? व्हाट यू गेट? 60, ओके? लेकिन आप अगर इसका डेविएशन देखो, जो आपका एवरेज है, एक्चुअल एवरेज है 15, 15, अगर आप इनको रिप्लेस करते हो, इनका डेविएशन क्या है? 17 और 15 का +3 का डेविएशन है, +2, -2, राइट? और ये -3, ठीक है?
आप डेविएशन देखोगे तो कितना है, ऊपर वाले का पॉजिटिव है, नीचे वाले का निगेटिव है। अगर आप सारे डेविएशन को ऐड करते हो तो आपको 0 आता है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल एवरेज जो है देखो 60 + 0, तो ये भी 60 आ रहा है। सो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जितने भी सेट ऑफ नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एवरेज ही आप मान सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप उनको 15 से रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो मान लो इस क्वेश्चन में आप लेट अस ऐड 1, ओके, मतलब एक एक अगर ऐड करते हो सब में, ठीक है, एवरेज को अगर आप 1 से इंक्रीज करते हो तो 15 + 1 16 हो जाएगा, 15 + 1, तो एक कितने बार आ रहा है ये देखना है। एक 4 बार आता है, ठीक है। 1 will come 4 times because 15 + 1 15 + 1 15, 4 नंबर्स आपके पास हैं, राइट। तो ये इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ओके, टू अंडरस्टैंड। चलो एक और है कि द एवरेज ऑलवेज लाइज अबव द लोवेस्ट ऑफ द सेट एंड बिलो द हाईएस्ट ऑफ द सेट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो yes. मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट। मेन हमें आज के सेशन में एलिगेशन समझाना है, एवरेज तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रीड करो। व्हाट क्वेश्चन इज दैट द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग्स वाज 56 रन पर इनिंग। ये एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग्स वाज 56 रन पर इनिंग, राइट। तो आप टोटल रन निकाल सकते हो, कितना रन इसने स्कोर किया, जो बैट्समैन है, हाउ मच लाइक टोटल रन ही हैज स्कोर्ड। तो क्या करोगे, 15 इनिंग्स इनटू जो आपका एवरेज दिया है उससे मल्टीप्लाई करवा दोगे तो टोटल रन आ जाएगा, राइट। इफ आफ्टर द 26 इनिंग हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन, ठीक है। अगर आप 26 इनिंग के बाद आफ्टर 26 इनिंग हिज एवरेज इंक्रीज बाय 2 रन, then what was his score in the 26th inning, right? Okay, it's a very good question, ठीक है। आप बताओ इसका आंसर कैसे निकालेंगे। आजदीप, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यस आजदीप, इट्स योर टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। तो पहले तो मैं आपको एक नॉर्मल प्रोसेस बताऊंगा, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है। नॉर्मल प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे, अगर आपको नॉर्मल प्रोसेस से करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे नॉर्मल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल प्रोसेस, मतलब एक ऑर्डिनरी प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मल प्रोसेस बोलो या कि ऑर्डिनरी, नॉर्मल प्रोसेस, और यू कैन से दैट ऑर्डिनरी प्रोसेस, राइट, ठीक है। सो बाय द टाइम आई एम टेलिंग द सोल्यूशन, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को पहले से थोड़ा बहुत तो आता होगा, ठीक है। तो एवरेज ऑफ बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग वाज 56 रन, ओके, पर इनिंग, ठीक है। if after the 26 inning his average increased by 2 runs, okay, so then what was his score in the 26 inning। तो आपको स्कोर इन द 26 इनिंग निकालना था। तो स्कोर इन द 26 इनिंग क्या करोगे, कैसे निकालोगे, रन इन द 26 इनिंग, ओके, रन इन द 26 इनिंग कितना हो जाएगा, रन टोटल आफ्टर यू कैन से 26 इनिंग, राइट, रन टोटल आफ्टर 26 इनिंग, ठीक है। माइनस आपको करना पड़ेगा, माइनस क्या करोगे, रन टोटल आफ्टर 25 इनिंग्स, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 26 का आंसर आ जाएगा। रन आफ्टर, रन टोटल आफ्टर, राइट, 25 इनिंग्स, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो
अब बताओ टोटल रन 25 इनिंग्स के बाद कितना है, तो आप बता सकते हो सर इट विल बी यू कैन से दैट कितना हो जाएगा 56 टाइम्स 25, क्योंकि 25 इनिंग्स है 56 आपका स्कोर है। इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट यू कैन से राइट। और इसमें कितना हो जाएगा देखो, रन आफ्टर टोटल आफ्टर 26 इनिंग, सो 26 इनिंग है लेकिन वहां पर एवरेज को इंक्रीज कर दिया गया 26 इनिंग के बाद, कितना बाई 2 रन राइट, बाई 2 रन, तो एवरेज आपका 58 हो जाता है। ठीक है, तो 26 इंटू 58 माइनस 25 इंटू 56। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और अब इट डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 108। ठीक है, तो आपके पास कैलकुलेटर रहता है, आप कैलकुलेटर यूज कर लो, ज्यादा मेंटली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भले ही इतना बड़ा नंबर है, आप डायरेक्टली क्या करोगे कैलकुलेटर यूज करके आंसर निकालो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, गेट में क्वेश्चन, तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये एक ऑर्डिनरी मेथड मैंने आपको बताया कि द एवरेज ऑफ अ बैट्समैन आफ्टर 25 इनिंग्स वॉज 56 रन राइट। तो जब एवरेज दिया है 26 इनिंग दिया है तो आप टोटल निकाल सकते हो कितना टोटल रन उसने स्कोर किया। और 26 इनिंग के बाद एवरेज 2 रन से इंक्रीज हो जाता है, तो 26 इंटू 58 माइनस, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा राइट। अर्शदीप ये समझ आया ना, एंड नेताली एज वेल, दोज हु आर लाइव राइट नाउ। ठीक है, चलो अब इसका एक तरीका क्या है, मेंटल तरीका क्या है, मेंटल तरीका आपको समझ में आना चाहिए राइट, है ना। ये बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कैसे इसको सॉल्व करेंगे राइट। तो व्हाट इज द मेंटल तरीका राइट, मेंटल एल्गोरिदम, आप डायरेक्टली कैसे आंसर निकाल सकते हो, मेंटली आप कैसे निकालोगे ये समझो। इट इज अ मैथड 2 यू कैन से राइट, मैथड 1 तो सबको पता है। ठीक है, हालांकि गेट में इतना टाइम नहीं रहता अपन मेंटली सोचें क्या करें, क्योंकि प्रेशर इतना रहता है कि अपन व्हाट एवर कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर वी आंसर इट, दैट इज फाइन। लेकिन आप अगर अभी 65 डेज हैं राइट, तो अभी से अगर आप उसको एक्सरसाइज करते हो द वे आई एम टेलिंग राइट, द वे मैंने आपको प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया, अब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा डे बाई डे राइट। ठीक है, सो सिंस यहाँ पर क्या दिया है, सिंस द एवरेज इंक्रीजेस बाय 2 रन राइट, 2 रन पर इनिंग, आफ्टर 26 इनिंग के बाद एवरेज इंक्रीज हुआ है राइट, तो पर इनिंग कितना रन इंक्रीज हुआ है 2 रन। ओके, 2 रन, so it is equivalent to what you can say 2 runs being added to each score in the first 25 innings right। तो 25 इनिंग्स में 2 ऐड करोगे तो 25 इंटू 2 मतलब 50 रन आपको ऐड करना पड़ेगा राइट। So since these runs can only be added by runs okay scored in 26 inning, so the score in 26 inning must be what 25 into 2 right, that is 50 runs higher than the average after 26 inning। ठीक है, तो आपको पता है कि एवरेज क्या है, इसको आप ऐसे लिखो। ठीक है, मेंटली आप कैसे लिखोगे, रन स्कोर्ड इन 26 इनिंग इज इक्वल टू, ठीक है, न्यू एवरेज आपका कितना है, न्यू एवरेज प्लस न्यू एवरेज 58 है। ठीक है, प्लस ओल्ड इनिंग टाइम्स द चेंज इन एवरेज, ओल्ड इनिंग टाइम्स ओल्ड इनिंग टाइम्स द चेंज इन एवरेज, चेंज इन एवरेज। तो अब न्यू एवरेज कितना है 58 है, आई थिंक दिस इज क्लियर, न्यू एवरेज कितना है 58 है राइट, और ओल्ड इनिंग कितनी हो गई है 25 ओल्ड इनिंग्स है। ओके, इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाता है 108। देखो ये 2 लाइन में ही आंसर आ गया मेंटली अगर आप सॉल्व करते हो राइट, कि रन स्कोर्ड इन 26 इनिंग कितना था, 26 इनिंग आपको निकालना है, तो न्यू एवरेज 58 हो गया, और पर इनिंग आप 2 रन ऐड कर रहे हो राइट,
तो 50 रन तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना, जितने भी 25 इनिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप उससे मल्टीप्लाई करवाओगे, बस यही आंसर है। ओके, तो आप विजुलाइज कैसे करोगे, एवरेज इन फर्स्ट 25 इनिंग्स आप बोल सकते हो कितना है, कितना है 56 56 56 25 टाइम्स। ओके, और 26 इनिंग के बाद एवरेज आफ्टर 26 इनिंग कितना हो जाता है 58 58, कितने टाइम्स 26 टाइम्स, राइट। तो डिफरेंस इन टोटल इज 2, अगर आप देखोगे डिफरेंस कितना है, टोटल 2 है, ठीक है। तो 25 टाइम्स एंड 58, okay? तो 58 प्लस 25 इंटू 2, दैट इज व्हाट द थिंग इज। ये आपको समझना है, ये बहुत ही सिंपल था। देखो 25 इनिंग तक आपका जो एवरेज था 56 56 था, राइट, 25 टाइम्स, ठीक है। 26 के बाद कितना हो गया एवरेज 58 58 एंड सो ऑन, कितना 26 टाइम्स, ठीक है, 26 टाइम्स 58 58 है, राइट। तो 26 में तो आपको न्यू एवरेज पता चल रहा है 58 है, फिर आपको 25 इंटू 2 करना पड़ेगा, कितने बार आप ऐड कर रहे हो 2, 25 टाइम्स, ठीक है। चलो, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एवरेज के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, राइट। देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द स्कूल ऑफ अ 30 स्टूडेंट and the teacher and a teacher reduces by 0.5 years, okay, 0.5 years. If we exclude the teacher, right, if the initial average is 14 years, then the find the age of the class teacher, ठीक है। It's a very good question. Can you solve this question? तो अब आप समझ सकते हो ऑर्डिनरी कैसे सॉल्व करोगे, मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर आपको आना चाहिए, राइट। तो एज ऑफ द टीचर अगर आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो पहले क्या करोगे, टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट प्लस टीचर माइनस द टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट, है ना, उससे आपको निकल आएगा। ओके, तो टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट कितना है ये आप समझ जाओ। देखो, द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स एंड अ टीचर reduces by 0.5 years, okay? 0.5 years reduce कर रहे हैं, we exclude the teacher, okay? if initial average is 14 years, मान लो ऐसा बोलता है कि इनिशियल एवरेज आपका 14 years है, राइट, फाइंड दी। तो अगर मान लो ये बोलता है कि ठीक है, इनिशियल एज आपका कितना, इनिशियल एवरेज कितना है 14 years है, राइट। व्हाट यू आर डूइंग इज 0.5 ईयर से डिक्रीज कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो एवरेज एज को, राइट। तो अगर आप टीचर को एक्सक्लूड करते हो, ठीक है, तो वहां पर कितना हो जाएगा, देखो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, रिमेंबर। तो हमें निकालना क्या है, एज ऑफ द टीचर, एज ऑफ द टीचर निकालना है, राइट। तो एज ऑफ द टीचर क्या हो जाएगा, टोटल एज ऑफ व्हाट, स्टूडेंट प्लस टीचर माइनस द टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट। तो अब आपको पता है कि इनिशियल एवरेज 14 है, इनिशियल एवरेज इज 14, ओके, इनिशियल एवरेज 14 एंड कितने लोग हैं यहाँ पर, देखो 30 तो स्टूडेंट हो गए, एक टीचर हो गया, तो टोटल 31 इंटू 14 हो गया, माइनस टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट। टोटल एज ऑफ द स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल एवरेज आपका 14 है, बट वो 0.5 से डिक्रीज होता है इफ यू एक्सक्लूड द टीचर, राइट, इफ यू डोंट टॉक अबाउट टीचर। तो इसका हो जाएगा 30 इंटू 13.5, तो बस इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द आंसर, राइट। तो कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, राइट। तो इसका आंसर आएगा 29, ओके। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग। तो आई थिंक ये ज्यादा ठीक है, मेथड 1 से आप जल्दी कर पाओगे ऐसा कुछ नहीं है, राइट, मतलब गलत भी नहीं होगा, आप जल्दी कर सकते हो।
लेकिन अगर आपको मेंटल एल्गोरिथम लगाना है तो यू कैन आल्सो यूज शॉर्टकट्स, राइट? तो व्हाट इज द शॉर्टकट हियर? द टीचर आफ्टर फुलफिलिंग द एवरेज ऑफ 14, ठीक है, जो इनिशियल एज है फॉर द ग्रुप टू विच द टीचर बिलोंग्स टू, यू कैन से, राइट? अब वो क्या करेगा, जब वो छोड़ेगा उस ग्रुप को, टीचर को छोड़ेगा, तो एवरेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बाई 0.5 ईयर्स, राइट? ओके, एंड कितने लोगों के लिए डिक्रीज हो रहा है? 30 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये तो सिंपल है, 30 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.5 आप बोल सकते हो, दैट इज 15 ईयर्स टू गिव ओवर एंड अबव मेंटेनिंग हिज ओन एवरेज एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। बस देखो शॉर्टकट क्या यहाँ लगाना है। अगर आप बोलोगे, क्या बोलोगे, समझो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से हम रीड करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? यू सी, average age of class of 30 students, right, and a teacher reduces by 0.5 years if we exclude the teacher, right? अब इनिशियल एवरेज इज 14 ईयर्स, मतलब टीचर की भी एज क्या रही होगी? 14 ईयर्स, ठीक है। ओके, 30 स्टूडेंट्स की तो एवरेज एज है 14, लेकिन टीचर्स भी है तो उसकी भी 14 होगी एवरेज एज, राइट? ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालना क्या चाहते थे? एज ऑफ द टीचर, राइट? सो 14 तो आपकी रहेगी, 14 इंटू 1, राइट? द टोटल एज ऑफ द टीचर टिल ही इज इन द ग्रुप, यू कैन से, इज 14, ठीक है। अब आप 0.5 से डिक्रीज कर रहे हो, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा कि 30 इंटू 0.5 करना पड़ेगा यहाँ पर, राइट? तो शॉर्टकट में बहुत ही सिंपल है, एज ऑफ द टीचर कैसे आएगा? एज ऑफ टीचर इज इक्वल टू 14 प्लस 30 इंटू 0.5, बस आंसर ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक दो बार करोगे इस क्वेश्चन को, समझ में आएगा, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये पूरा का पूरा एप्टीट्यूड है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, देखो एक दो बार आप सॉल्व करो, राइट? आपको समझ नहीं आएगा तो फिर बताना, राइट? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है, राइट? लेकिन सोचना है कैसे करना है। देखो नाउ आपको बस बेसिक डेफिनेशन याद रखना है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, sum upon number into average is total, right? So the average marks of the group of 20 student on a test is reduced by 4, ठीक है। 20 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 4 से डिक्रीज किया जाता है, राइट? ठीक है। when the topper who scored 90 marks is replaced by a new student, right? how many marks did the new student have? देखो कितना सही क्वेश्चन है। यस नेताली, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करिए क्वेश्चन। समझ जाओ ये कैट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ नॉर्मल क्वेश्चन। गेट के तो बहुत ही सिंपल आते हैं, आप कर ही ले जाओगे। यस, द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज रिड्यूस बाई 4। इसको हम लोग एक लॉजिकल मेथड से करते हैं, वैसे तो आप कर ही ले जाओगे अगर आप नॉर्मल प्रोसेस लेते हो। तभी आपको इनिशियल एवरेज पता नहीं है यहाँ पर, राइट? इनिशियल एवरेज इसमें नहीं पता है। इसमें क्या पता है? द एवरेज मार्क्स ऑफ टोटल average marks of the group of 20 student on a test is reduced by 4, but you don't know what is the initial average, right? Okay, you don't know the initial average। लेकिन इसको अगर आप शॉर्टकट से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, राइट? ओके, यस। तो आपको ये समझना है यहाँ पर,
आपको समझना क्या है इसमें कि टॉपर का मार्क्स कितना था। टॉपर का मार्क्स जब आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, व्हेन द टॉपर मार्क्स हु स्कोर्ड 90 मार्क्स, राइट, तो रिप्लेस कर रहे हो न्यू स्टूडेंट से, ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट का मार्क्स वो पूछ रहा है, राइट, ठीक है। तो द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप, सर नहीं हो रहा, मैं समझ गया नहीं होगा, आप समझो, सोचो पहले, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट, ठीक है, ऑन अ टेस्ट इज रिड्यूस बाय 4। टोटल कितना रिड्यूस किया गया, टोटल टोटल मार्क्स कितना रिड्यूस हुआ, बताओ। अच्छा, कैन यू टेल मी टोटल मार्क्स कितना रिड्यूस हुआ। 20 स्टूडेंट्स हैं, राइट, चार चार मार्क्स आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो कितना टोटल मार्क्स रिड्यूस हुआ, 80। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है, 80 मार्क्स रिड्यूस हुआ। कब रिड्यूस हो रहा है, जब आप टॉपर का जो मार्क्स था या कि टॉपर को आप रिप्लेस कर रहे हो किसी एक नए स्टूडेंट से, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया कि the replacement, whatever replacement you're doing, that has kind of effect of reducing the average marks for each of 20 students by 4 marks, okay। तो जो रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो, जो मार्क्स आएगा वो ओरिजिनल से 80 मार्क्स कम रहेगा, ठीक है, ओके। सो ठीक है, तो ये 20 × 4 आपको करना पड़ेगा, राइट, 20 × 4, राइट। तो रिप्लेसमेंट will be 20 × 4, that is 80 marks below the ओरिजिनल, राइट। तो आप बोल सकते हो कि न्यू स्टूडेंट का मार्क्स कितना रहेगा, न्यू स्टूडेंट 90 - 80 विच इज 10, ठीक है, तो आंसर इसका 10 आएगा, ओके। ये एक शॉर्टकट है, तरीका मैंने आपको बताया कि एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, राइट, ऑन अ टेस्ट इज रिड्यूस बाय 4, ओके, when the topper who scored 90 marks is replaced by an student। तो जो ये आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, टॉपर को हटा के न्यू स्टूडेंट डाल रहे हो, हाँ, अब ये कैसे, देखो मैंने क्या बताया था कि आप कोई भी सेट ऑफ नंबर है उसको आप एवरेज से रिप्लेस कर सकते हो, राइट, कुछ भी नहीं चेंज होता, ठीक है, मतलब आपका जो भी एवरेज आता है, ओवरऑल एवरेज, आप उसको पूरे नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप कोई भी चेंज करते करते हो सेट ऑफ नंबर्स में या कि एवरेज में, तो सारे नंबर्स में चेंज होता है। आप देखो, व्हाट वी आर डूइंग इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर ऑन अ टेस्ट। 20 स्टूडेंट का जो मार्क्स है, एवरेज मार्क्स, राइट, ओके, उसको मैं 4 से रिड्यूस करता हूँ। कब कब रिड्यूस करूंगा, जब टॉपर टॉपर जो है उसको रिप्लेस करेंगे न्यू स्टूडेंट से, राइट। न्यू स्टूडेंट आपका एक है, ठीक है, उसका मार्क्स हमें फाइंड करना है, ओके। सो हाउ मेनी मार्क्स डिड द न्यू स्टूडेंट हैव, राइट, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो, 4 4 से रिड्यूस करोगे तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 20 × 4, दैट इज 80 मार्क्स, ओके, 80 मार्क्स। अब टॉपर का मार्क्स 90 था, ठीक है, अब 4 से रिड्यूस किया तो 20 स्टूडेंट का मार्क्स टोटल कितना हुआ, 80, राइट। तो दैट इज, यू कैन से, राइट, सो 90 - 80 दैट इज 10। और अगर आपको प्रॉपरली करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है, तो फिर आपको एक्स लेना पड़ेगा। एक्स क्या करोगे, आपको इनिशियल एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। देखो, मेथड 2, इनिशियल प्रोसेस, मतलब आपको कंसीडर करना पड़ेगा इनिशियल एवरेज। लेट इनिशियल एवरेज इज एक्स, ठीक है, इनिशियल एवरेज कितना है, एक्स है, ओके। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 20 स्टूडेंट के, बताओ। इनिशियल टोटल कितना हो जाएगा, 20x, ठीक है भाई, 20 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल इनिशियल हो जाएगा 20x। आई थिंक इतना तो क्लियर होना चाहिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ।
सिंपल आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो अगर सम आपको निकालना होता है तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, एवरेज दिया x, नंबर दिया 20x, ठीक है। अब आपको न्यू एवरेज बोल रहा है, न्यू एवरेज कितना है, x माइनस 4, मतलब इनिशियल एवरेज x था, अब वो 4 से रिड्यूस होगा, राइट। तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, तो आपको न्यू एवरेज यहाँ निकालना चाहिए, न्यू एवरेज विल बी इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है। आई डोंट वांट टू यूज दिस x वैल्यू, न्यू एवरेज विल बी x माइनस 4, ठीक है। अब न्यू टोटल आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो न्यू टोटल कितना होगा बताओ, न्यू टोटल कितना हो जाएगा, न्यू टोटल विल बी 20 इंटू एक्स माइनस 4, है ना, एवरेज टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। आई होप दिस मेक सेंस। तो इसको आप सॉल्व करो, इसको करोगे 20x माइनस 80, 20x माइनस 80 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि इनिशियल टोटल कितना था आपका, 20x था, लेकिन रिडक्शन कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। वाई रिडक्शन इज बीइंग डन, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट। तो न्यू स्टूडेंट हैज 80 मार्क्स, ओके, न्यू स्टूडेंट हैज 80 मार्क्स लेस देन दी स्टूडेंट ही रिप्लेसेस, यू कैन से, ठीक है। तो ही मस्ट हैव स्कोर्ड कितना, 10 मार्क्स, सिंपल सा स्टोरी है, ठीक। नो, ओके, सो आई होप दिस मेक सेंस। तो आंसर कितना हो जाएगा इसमें, therefore new student will be 19 minus 80, which is 10. Sir, is it like score of each student is equal to average score in first method? Is it like score of each student is equal to average score in the first method? You're talking about this method? ये वाले मेथड की बात कर रहे हो? देखो क्वेश्चन को समझो, डेफिनेशन आपकी वही है, एवरेज इक्वल टू व्हाट, सम अपॉन नंबर, ठीक है, ये डेफिनेशन है। लेकिन रीड करो क्वेश्चन दिया क्या है, क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आपको तो आंसर कैसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझो क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपको एवरेज पता नहीं है, पता ही नहीं है एवरेज क्या है, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 20। अब अगर एवरेज पता होता तो आप टोटल मार्क्स फाइंड कर लेते, राइट, है ना। तो एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट, एवरेज मार्क्स को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं 4 मार्क्स से। क्यों रिड्यूस हो रहा है एवरेज आपका, बिकॉज द टॉपर हु स्कोर्ड 90 मार्क्स इज रिप्लेस बाय अ न्यू स्टूडेंट, राइट। जो टॉपर था उसको हम लोगों ने हटा दिया अपने ग्रुप से, ठीक है, एक नए स्टूडेंट के साथ, ओके। तो उस जो नया स्टूडेंट रहेगा उसका 90 मार्क्स तो होगा नहीं, कितना मार्क्स होगा आप देखो, जब आप टॉपर को हटा रहे हो तो कितना रिडक्शन आप कर रहे हो, 20 स्टूडेंट, देखो एक नया स्टूडेंट डाल रहे हो, एक नया स्टूडेंट निकाल रहे हो, मतलब टॉपर को निकाल रहे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम ओनली, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम ओनली, राइट। एक बार आप अपने से करो, ये समझ आएगा, ये सब बहुत इजी चीजें हैं, राइट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, तो टोटल रिडक्शन आपका कितना हो रहा है, 80, ठीक है, 80 रिडक्शन हो रहा है, फाइन। आप ये जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, ये समझना। यहां से भी क्लियर समझ में आ रहा है कि इनिशियल इतना था, फिर न्यू टोटल आपका 80 से डिक्रीज हो रहा है। जब ये 80 से डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, आपका जो टॉपर का मार्क्स था वो 80 से डिक्रीज कर दो, 90 था तो 80 से डिक्रीज कर दो, राइट, तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो।
फाइन। Okay, so let us move ahead and talk about. ओके अब मान लो एक क्वेश्चन मैं वेटेड एवरेज कर लेता हूँ, मतलब अभी तो मान लो सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, मेनली हमें एलिगेशन समझाना है, ठीक है। एवरेज के और भी क्वेश्चन करना है मुझे, लेकिन ये सब थोड़ा सा देखो। A class has only three classes. Sorry, a school has only three classes. Okay, that contain 10, 20, and 30 students respectively, right? The pass percentage of each classes are 20%, 30%. देखो अभी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इट्स ओके, आप 20/100 लिख लो, ये ज्यादा सही है, राइट। परसेंटेज का मतलब होता है फॉर एवरी 100, वो मैं बताऊंगा बाद में, अभी बस इतना याद रखो। 20% मीन्स 20/100। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द पास परसेंटेज ऑफ इंटायर स्कूल। ठीक है, अब पास परसेंट ऑफ स्क्वायर स्कूल, इंटायर स्कूल निकालना था, तो यहाँ पर आपको वेटेड एवरेज निकालना है। क्या निकालना था? वेटेड एवरेज। ओके, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे, देख लो। तो सोल्यूशन इसका क्या आएगा? सोल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल है, वेटेड एवरेज आपको निकालना है। तो 10 इंटू 0.2 प्लस 20 इंटू 0.3 प्लस 30 इंटू 0.4 बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया, राइट। इट विल गिव यू 20/60 विच इज 2/3। तो 2/3 मीन 0.66, सॉरी 1/3 आएगा ना यहाँ पर। 1/3 को अगर आप परसेंटेज में कंप्यूट करते हो तो इट विल बी 33.33%। जस्ट बाई मल्टीप्लाई 100, रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, 0.33 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो 100 से मल्टीप्लाई करवा के, राइट। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर। निताली, ये समझ आया ना आपको ये कॉन्सेप्ट? मतलब एवरेज का, देखो जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बहुत सारे, ठीक है, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। पीवाईक्यू आप ट्राई करो, बहुत सारे पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, राइट। मैं तो आपको अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बता ही रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, राइट। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और चैलेंजिंग क्वेश्चन। बाकी तो एक क्वेश्चन और ले लो, ये क्वेश्चन। So a problem here is a person covers half his journey by train at 60 km per hour, right? And the remainder half by bus at 30 km per hour, okay? And the rest by cycle at 10 km per hour. Find his average speed during entire journey. अब देखो यहाँ पर स्पीड निकालना है, राइट। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बाकी टाइम स्पीड डिस्टेंस में बताएंगे, राइट। तो इसमें एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, एवरेज स्पीड की, राइट। तो अ पर्सन कवर्स हाफ, अब इसको आप रीड करते रहो और आंसर भी देते रहो डायरेक्ट, ठीक है। तो अ पर्सन कवर्स हाफ हिज जर्नी बाय ट्रेन एट 60 km per hour, okay, and the remainder half by bus at 30 km per hour, the rest by cycle at 10 km per hour, okay. Find his average speed during the entire journey, ठीक है। बताइए क्या होगा? So journey by bus
ओके, यस। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे? A person covers half his journey by train, okay, 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो कितना एक आवर में अगर देखोगे तो हाउ मच किलोमीटर ही हैज कवर्ड? 60 किलोमीटर, राइट। द रिमाइंडर हाफ बाय बस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। एनी गेस? एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट्स फाइन, क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस मैंने एक क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है जस्ट टू मेक श्योर दैट कि एवरेज का एप्लीकेशन हर जगह है, राइट। एवरेज का एप्लीकेशन हर जगह है। इसको अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो इट्स फाइन, वी विल सॉल्व लेटर आल्सो, ठीक है। बस आप रीड कर लो क्वेश्चन, तो आप सोचो कि ओके, हाँ हाँ, आप ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। A person covers half his journey by train at 60 kilometer per hour. Half of the journey, right? Then remainder half by bus at 30 and the rest by cycle at 10 kilometer per hour. तो एवरेज स्पीड आपकी आ गई है, कितनी आई है? 0.4 यू आर टेलिंग, राइट? नहीं, 0.4 कैसे होगा? 24 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। यू हैव टू टेल, यू नो, स्पीड यू हैव टू टेल ना। Okay, so you can it's okay, see, you can try later, I will solve this question later। अभी नहीं समझ आता, ठीक है, अभी ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ एवरेज क्या होता है, ठीक है। चलो, तो एवरेज का मतलब ये हो गया। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एवरेज ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ये क्या आपसे ऐसा पूछता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। बताओ एवरेज क्या होगा? तो आपको पता है एवरेज का डेफिनेशन, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो सम कितना होता है? एन नेचुरल नंबर्स को आप अगर ऐड करते हो, राइट, तो सम आता है एन इंटू एन प्लस 1/2, राइट। एंड नीचे एन से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? एन प्लस 1/2। ओके, सो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर विल बी व्हाट? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज गोना बी n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आप याद रखना। देखो, n इंटू एन प्लस 1/2 एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1/2 इज अ फॉर्मूला बाई 2n। तो अगर आप n से कैंसिल करते हो n एंड n, तो n प्लस 1/2 दैट इज n प्लस 1/2, राइट। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारे नॉर्मल फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, ठीक है।
हम्म, एक क्वेश्चन और आप लोग कर सकते हो, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर देता हूँ नोट्स में, तो आप लोग सॉल्व करना। एक क्वेश्चन इस तरह का भी गेट में आया है, आप देख लेना, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मीन टेम्परेचर ऑफ द मंडे टू वेडनेसडे आर 27 सेंटीग्रेड, राइट, and of Tuesday to Thursday was 24 centigrade. If the temperature of the Thursday was two-third of the temperature on the Monday, what was the temperature on Thursday, right? ये क्वेश्चन सोचो कैसे सॉल्व करोगे। ये सारे सारे क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारे क्लास 8th 9th के हैं। दे आर नॉट डिफिकल्ट, बट द प्रॉब्लम इज नाउ वी आर इंजीनियर, राइट, सो वी डोंट वांट टू यू नो put our brain right in solving problems, ठीक है। So the mean temperature of the Monday to Wednesday was 27। ये mean temperature, mean का मतलब क्या होता है, average temperature given है ना, average temperature। And the Tuesday to Thursday was 24। These are the mean temperature, okay, remember, mean temperature is given। So अगर कोई पूछता है कि मंडे टू वेडनेसडे मीन टेम्परेचर आपका 27 है, तो टोटल टेम्परेचर कितना है फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, टोटल टेम्परेचर कैन, नेताली कैन यू टेल मी फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे टोटल टेम्परेचर कितना होगा इफ मीन टेम्परेचर इज 27। और अर्शदीप आल्सो कैन टेल। सबसे फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट थॉट प्रोसेस शुड बी फाइंडिंग टोटल। टोटल क्या होगा, मंडे, देखो मंडे, फिर क्या आएगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, राइट, कितने दिन है यहाँ, 3 days, तो 3 into 27 विच इज 81, राइट, 3 days है ना, तो टोटल टेम्परेचर विल बी 81। दैट इज द फर्स्ट थॉट प्रोसेस, बिकॉज सी मीन इज इक्वल टू व्हाट, मीन और सम, मीन और एवरेज इज इक्वल टू एवरेज अपॉन सॉरी सम अपॉन नंबर, राइट। इफ यू वांट टू फाइंड टोटल, राइट, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई, ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। फाइन, सो नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। And of these, and of Tuesday to Thursday was 24, right? Tuesday, फिर उसके बाद क्या आता है, Wednesday and then Thursday was 3 into 24, ठीक है। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये 72 आ जाएगा, ठीक है। Now, if the temperature on Thursday, temperature on Thursday was 2/3 of the temperature on Monday, right? Okay, understood। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको आप टेम्परेचर, इसको सब्ट्रैक्ट करो पहले। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ट्यूसडे वेडनेसडे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको डिफरेंस आ जाएगा मंडे टू थर्सडे, राइट, मंडे टू थर्सडे यहाँ से कितना आ जाएगा, 9, राइट। और एक कंडीशन आपको क्या दी हुई है, तो वी हैव दिस वन इक्वेशन हियर, राइट, वेयर वी हैव टू सॉल्व व्हाट, टू अननोन्स आर देयर, मंडे एंड थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड करना है, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन क्वेश्चन देयर इज समथिंग गिवन, गिवन क्या है, थर्सडे टेम्परेचर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मंडे टेम्परेचर। तो अगर आप इसको यहाँ रखते हो तो फाइंड कर सकते हो, राइट, सिंपल। थर्सडे टेम्परेचर कितना आ जाएगा इफ यू प्लग ऑल दिस, राइट, देन थर्सडे टेम्परेचर विल बी, इफ यू कैलकुलेट दैट विल बी 18 सेंटीग्रेड, राइट, ओके, ये आंसर आएगा। ये एक थॉट प्रोसेस है, नॉर्मल थॉट प्रोसेस है, मतलब एनीबॉडी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा में सही हैं तो, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, राइट। तो अगर आपको टोटल फाइंड करना होता है, सम मींस टोटल, अगर आप फाइंड करना है तो एवरेज टाइम्स द नंबर आप करना पड़ेगा। देखो ये ऐसा है, यहाँ पर 3 days का टोटल टेम्परेचर 81 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो।
सो थर्सडे का आपको आराम से आ जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब अवॉइड करना है, राइट? मतलब अगर आप ऑप्शंस दिए हैं, इफ ऑप्शंस आर गिवन, so you should avoid using equation solving as much as possible, right? ठीक है, what you can do here is you can always go for options, right? You can go for options, option लो, right? Read the question and option, you pick up the options, right? ठीक है, तो Monday to Tuesday 9 है, right? And Tuesday is equal to what? 2/3 of Monday, right? You can take the ratio also, Tuesday upon Monday, that is, you know, I mean, T का मतलब क्या है यहाँ पर, थर्सडे है कि ट्यूसडे है, राइट? दैट इज नथिंग बट थर्सडे, या थर्सडे अपॉन मंडे 2/3 है। अब ऑप्शन से आप थर्सडे उठा लो, देख लो क्या कैसा है। ओके, सो यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। ठीक है, 2/3 आना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन से आप वेरीफाई कर सकते हो हमेशा, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो। चलो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस तरह क्वेश्चंस आई यूज्ड टू सॉल्व वे बैक। अब देखो, एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा टाइट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। मान लो एक क्वेश्चन ये है, सारे के सारे एवरेज के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। तो अभी एलिगेशन इस सेशन में नहीं हो पाएगा, एलिगेशन हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, राइट? तो एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स ए बी सी इज 48 मार्क्स। एवरेज मार्क्स आई थिंक शुड बी देयर, राइट? थोड़ा सा मिस प्रिंट होगा, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। दिस इज एवरेज मार्क्स, नॉट एवरेज एज, राइट? हाँ, so read the question here. Okay, the average marks of 3 students A, B, C is 48 marks, right? Another student D joins the group and the new average becomes 44 marks. मतलब कितने मार्क्स, कितने कितने आपका एवरेज कितने मार्क्स से इंक्रीज हुआ है? 4 मार्क्स से। ठीक है, मतलब सबका मार्क्स 4-4 इंक्रीज हो गया, तभी तो एवरेज इंक्रीज हुआ ना। ठीक है, एंड इफ आपको इस थॉट प्रोसेस से चलना है, राइट? क्वेश्चन रीड करो तो थॉट प्रोसेस आना चाहिए, ये नहीं कि एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड करो, मतलब इक्वेशन बनाओ फिर आंसर निकालो, ये सब टाइम वेस्ट हो जाएगा। इफ अनदर स्टूडेंट, देखो फिर से रीड करो, इफ अनदर स्टूडेंट ई हु हैज 3 मार्क्स मोर देन द डी, राइट, joins the group, the average of the 4 student B C D E becomes 43 marks। मतलब आपका एवरेज डिक्रीज हो गया। फाइंड हाउ मेनी मार्क्स ए गॉट इन द एग्जाम, आपको फाइंड करना है हाउ मेनी मार्क्स ए गॉट इन द एग्जाम। तो इस क्वेश्चन को रीड करते करते आपको आंसर देना है, ऐसा नहीं है कि मतलब टाइम इन्वेस्ट करो ज्यादा, राइट? बताओ आंसर क्या होगा इसका फर्स्ट। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो while solving, while reading it, the first sentence will give you what the total, how much you will get, 48 marks average है 3 student का, total marks you will be able to get, that is nothing but 48 into 3, that is 144, right? And the second statement क्या देगा आपको? Second sentence you can say when D joins the group the total becomes what? 44 into 4, right? मतलब टोटल 44 एवरेज हो गया, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा? 176, राइट? ओके, 176, अंडरस्टूड। हेंस द डी मार्क्स कितना हो जाएगा? 176 minus 144, so you can find D marks, D must get 32 marks।
दैट इज व्हाट द सिंपल प्रोसीजर इज। ठीक है, जैसे मैंने इनिंग्स वाला बताया था कि 26 के बाद आपका इंक्रीज हुआ तो फिर 26 का कितना इनिंग्स में कितना रन हुआ, स्कोर हुआ, यू कैन इजिली फाइंड आउट, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। एनी गेसेस, आपको समझ आ रहा है ना पहले स्टेटमेंट से क्या मैंने बोल दिया, सेकंड से क्या मैंने बोल दिया। अब आप देखोगे कि एवरेज यहाँ पर डिक्रीज हो गया है, राइट। जब आपका डी ज्वाइन करता है तो एवरेज डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, 4 से डिक्रीज हो रहा है, राइट। दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, अंडरस्टैंड। तो आपको डी निकालना था तो ये तो डी निकल आया सिंपली, ओके। आप ऐसा बोल सकते हो कि जब एवरेज ऑफ द टोटल टोटल मार्क्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, कितना है 48 इंटू 3, विच इज नथिंग बट व्हाट 144। हाँ, नाउ द टोटल मार्क्स जब ए बी सी डी आ गया, मतलब डी हैज ज्वाइन द ग्रुप, तो इट विल बी 44 एवरेज है, 44 एवरेज है, and there are total people, 4, you can say that this will be equal to what 176। now if you want to find d कितना स्कोर किया, तो d score you can find now, d score will be difference of this, right, that is 32। if d scored 32, I think this is clear। ये पहले सेकंड स्टेटमेंट से आपको समझ आना चाहिए, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस, राइट, फर्स्ट सेंटेंस एंड द सेकंड सेंटेंस। Next, if another student E who has 3 marks more than D, if another student E is there who has 3 marks more than D, मतलब E का कितना स्कोर है बताओ, E का कितना स्कोर है, कैन टेल मी व्हाट इज द स्कोर ऑफ E। हाँ, D स्कोर इज 32, तो E स्कोर कितना होगा, क्वेश्चन रीड करो समझ में आएगा। तो E का स्कोर आपको बता देता है कि E स्कोर इज 32 प्लस 3 दैट इज 35। ठीक है, तो देयरफॉर E का स्कोर कितना हो जाएगा, E स्कोर 35। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यहां तक तो आपको क्लियर है, राइट। इफ अनदर स्टूडेंट E who has 3 marks more than D joins the group, the average of 4 students B C D and E become 43, then how many marks A got in this exam, आपको A का मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जब आपको आप मैथमेटिकल इक्वेशन आप लिखते हो, ठीक है, क्या लिखते हो कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर आप 4 लोगों का मार्क्स देखते हो, इट वॉज नथिंग बट 44 इंटू 4 विच इज 176, राइट। अब आप अगर बी प्लस सी प्लस डी करते हो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, विच इज एवरेज 43 है, यहाँ पर भी 4 लोग हैं, राइट, तो कितना आ जाएगा एवरेज मार्क्स 172, 172। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट, तो यहाँ से आपको a माइनस ई आ जाएगा, a माइनस ई कितना आ रहा है देखो 4 मार्क्स, ठीक है, a माइनस ई 4 मार्क्स, आपको e का मार्क्स पता है, तो a का मार्क्स कितना हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब एवरेज की डेफिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वी आर यूजिंग एवरेज डेफिनेशन, और एग्जाम में आपको रीड करते चलना है, आंसर निकालते चलना है, इसमें कोई नए फॉर्मूले नहीं यूज हो रहे हैं, राइट। निताली एंड अदर पीपल, यू अंडरस्टूड और नॉट ये वाला कॉन्सेप्ट।
सो आपको ऐसे भी समझना चाहिए कि मान लो यू आर रिप्लेसिंग ए विद ई, क्योंकि देखो जो लास्ट स्टेटमेंट है उसमें देखो क्या लिखा है, इफ अनदर स्टूडेंट ई हु हैज 3 marks मोर देन डी ज्वाइंस द ग्रुप, द एवरेज ऑफ द 4 स्टूडेंट बी सी डी ई, मतलब ए को आपने रिप्लेस कर दिया, ए को आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके, यू हैव रिप्लेस ए, जैसे उसमें टॉपर को मैंने रिप्लेस किया था, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, बाई ई वी आर रिप्लेसिंग ए, तो द रिप्लेसमेंट ऑफ ए विथ ई, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, आपका जो एवरेज है वो पहले कितना था, वो जो मतलब रिडक्शन होने वाला है 1 मार्क्स होगा हर उससे। ओके, यू कैन से फ्रॉम ईच ऑफ 4 पीपल हु बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, तो डिफरेंस कितना है, 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ए वुड गेट 4 मार्क्स मोर देन ई, तभी ऐसा होगा, तभी ऐसा होगा। तो ई का तो आपको पता चल चुका है कि ई का मार्क्स कितना है, 35 है, लेकिन जब ई ज्वाइन करता है, हाँ, ए का 39 है, यस, ई का 39 है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि रिडक्शन हो रहा है। ओके, 4 मार्क्स का रिडक्शन होगा, ठीक है, हर एक कैंडिडेट से, क्योंकि एवरेज आपका पहले 44 था, यू सी हियर 44 था, नाउ इट बिकेम 43, राइट, 44 वाज द एवरेज नाउ, तो ईच उससे कम हो रहा है ना, जब ए को रिप्लेस कर रहे हो, मतलब वहां पर आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, किस में, ई में, राइट, सो दैट यू कैन गेट स्कोर ऑफ ए, स्कोर ऑफ ए। चलो, ये क्वेश्चन एक अच्छा वाला था। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए अच्छे वाले, राइट। बस एक ये हम्म, मान लो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो। The average age of 24 students and the principal is 15 years. Hmm? When the principal age is excluded, the average age decreases by 1 year. What is the average of the principal? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो एक लाइन में आप आंसर कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता इसमें टाइम लगेगा। द एवरेज एज ऑफ द 24 स्टूडेंट एंड अ प्रिंसिपल, जब तक प्रिंसिपल था तो उसका एज समझ सकते हो 15 था, ओवरऑल एज, राइट, कितना एज था उसका, 15 था, राइट। जब प्रिंसिपल एज को हटा देते हैं, हटा दिया, ठीक है, तो कितना एवरेज डिक्रीज हो रहा है, 1, तो कितना डिक्रीज होगा, 24 स्टूडेंट्स है ना, तो 24 ईयर्स डिक्रीज होगा, लेकिन आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा 24। कितने लोगों को समझ में आएगी आंसर, आई थिंक नेताली, ये समझ आया नहीं क्वेश्चन क्या है। हम्म, प्रोसेस यू अंडरस्टूड और नॉट, ये प्रोसेस समझ आया कि नहीं। वेरी गुड, देखो एक लाइन मतलब कुछ करना ही नहीं था इसमें, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रीड करो, आप प्रैक्टिस करो, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, एलिगेशन सिंपल है लेकिन एवरेज हर जगह ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, और लॉजिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा तो चलो इसमें आ जाओ। The average weight of 3 men ABC is for 84.
अब जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट रीड करते हो, ठीक है, जैसे आप पहला स्टेटमेंट रीड करते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट, ओके, हाँ, जैसे ही आप पहला स्टेटमेंट रीड करते हो तो आपको सबसे पहला क्या लाइन आएगा कि द एवरेज वेट ऑफ 3 men कितना है? नेताली, यू कैन प्रैक्टिस PYQ, दैट इज इनफ। ये मैं आपको बस क्लास में बताने के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करना आपको PYQ है बस, क्योंकि यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम ऑन एप्टीट्यूड, राइट, क्योंकि आपको बस PYQ सॉल्व करो, उसी से आने वाला है, ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गेट में इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं देते हैं, ठीक है। मेरा तरीका क्या, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन रीड करो तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टाइम वेस्ट हो, राइट, वही थॉट प्रोसेस डेवलप करो जो मैं सोचता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ 3 men ABC इज 84 kg, another man D joins the group। तो अब देखो यहाँ पर एवरेज डिक्रीज हो गया। जब एवरेज डिक्रीज हो जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसका कितना होगा स्कोर, मतलब यू कैन फाइंड द स्कोर हियर, राइट। डी का स्कोर आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ओके। डी का स्कोर फाइंड करने में कोई दिक्कत आएगी क्या? एंड इफ अनदर मैन E whose weight is 3 kg more than D replaces A, then average of, अरे वो तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मुझे ऐसा लगता है आप कर पाओगे। देखो फिर से मैं बताता हूँ, 3 लोगों का तो कितना हो जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट ABC कितना है, 84 इंटू 3, 4 3 12 एंड 25 आ जाएगा, राइट, 252 kg। अब जब मान लो टोटल वेट, ये बंदा ज्वाइन करता है DB, तो ABCD, राइट, कितना हो जाता है देखो, 80 हो जाता है एवरेज, तो 80 इंटू 4 कर दो, 320। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना डी का वेट है, राइट, डी का वेट कितना है, 320 माइनस 252, राइट। तो आप डी का वेट डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, 320 एंड 250, इसको डिक्रीज करो तो 8 आ गया, राइट, 68 है, ओके। अब जब डी का 68 है, आपको पता चल जाना चाहिए ई का कितना होगा, ई का हो जाएगा 68 प्लस 3 विच इज 71 kg, क्योंकि 3 ज्यादा है डी से। अब ए रिप्लेस कर रहा है, मतलब ए को रिप्लेस कर दो, तो आपके पास ये दिया हुआ है ना, लेकिन आपको ये समझना है कि ये 84 में 78 ये हो गया, आपका जो एवरेज था वो कितना डिक्रीज हो गया ये समझो, ओके, कितना डिक्रीज हुआ है आप समझ जाओ, ठीक है, ठीक है? तो 71 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा ना, हम्म, ए का कितना हो जाएगा बताओ, ए का, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी है, ये वाला, ये ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया भी था, हम्म, ओके, तो कितना कितना डिक्रीज हुआ है देखो, जब आप एक बार रीड करो क्वेश्चंस, हम्म, तो 84 से आपका क्या हो रहा है, सॉरी 84 कहाँ, आई थिंक या इट वाज 80, 80, टू डिक्रीज हो रहा है, राइट, तो दो तो कितना हो जाएगा 8, आंसर आ गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समझ आया क्या इसका, क्योंकि ई
देखो जब आप रिप्लेस करते हो ए को ई से, राइट, तो आपका जो एवरेज है कितना हो जाता है 78, और टोटल एवरेज कितना था पहले ए बी सी डी का, वो था 80। जब ए को हटा के ई ज्वाइन किए तो 80 डिक्रीज हो गया 70, मतलब दो दो मार्क्स, सब दो दो 2 2 kg सबसे डिक्रीज हुआ। तो ए में कितना डिफरेंस रहेगा ए और ई के बीच में, 9 का डिफरेंस। तो आई थिंक इसका आंसर 79 आना चाहिए। ओके, लेट मी चेक द आंसर एज वेल। सेकंड का आंसर 79 शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर 79 होगा, राइट। ए कितना हो जाएगा 71 प्लस 2 into 4 which is nothing but 79. You have to develop this thought process, right? You have to develop this thought process. यस, अब मान लो एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ टेम्परेचर से रिलेटेड, आप कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये लो, The Ajit Tendulkar has a certain average for 9 innings. Okay. In the 10th inning, मतलब 9 innings का कुछ स्कोर है, पता नहीं है इनिशियल स्कोर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इन द 10th inning ही स्कोर्स 100 रन, राइट। 10th inning में उसने कितना स्कोर किया 100 रन, ओके, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8, ठीक है। तो एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 8। द न्यू एवरेज कितना होगा बताओ, व्हाट विल बी न्यू एवरेज? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। Can you talk about that new average? So Ajit Tendulkar has a certain average for 9 innings. I don't know the average. We can take X is the average. Let the initial average be X. ठीक है, तो टोटल रन कितना हो गया 9 into X. Now in the 10th inning, right? In the 10th inning, he scores 100 runs. In the 10th inning, he scores 100 runs, thereby increasing his average by 9 runs. मतलब आपको जो इनिशियल एवरेज था that has become now the x plus 9, you can say, right? Okay. So total run कितना हो जाएगा 9x. You can find out now, right? So it's a very simple problem. Okay, try this problem. Yeah. जब ये टेंथ उसमें 100 रन स्कोर करता है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा 9x plus 100, टोटल रन। ओके, 9x plus 100, understood? Okay, now what is saying that he scores 100 runs, thereby increasing his average by what 8 runs. तो उसका एवरेज कितना हो जाता है 8, लेकिन रन तो सेम ही रहेगा ना, रन तो सेम रहना चाहिए दोनों में, राइट। तो कितना हो जाएगा देखो, दैट विल बी इक्वल टू 10 टोटल इनिंग्स है, राइट, एंड देन एवरेज इज 8 प्लस न्यू एवरेज, राइट। तो इसको आप इक्वेट करोगे तो 9x plus 100 इक्वल टू
10x plus 8, so x equal to what? X equal to 20. X equal to 20 एवरेज आफ्टर 9 इनिंग्स, राइट? तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 20 प्लस होप दिस मेक्स सेंस। समझ आया क्या ये चीज? ये मैंने टोटल रन टिल 10th इनिंग को इक्वेट किया है, राइट? तो 9x प्लस 100, ठीक है, ये टोटल रन स्कोर था। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि 10 इनिंग्स हैं और एवरेज आपका इंक्रीज हुआ है x प्लस 8, तो टोटल रन वहां से भी आ जाएंगे, राइट? तो x की वैल्यू आ जाएगी, बस। ये समझ आया क्या? देखो आपको सोचना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब डेफिनेशन जो मैंने बताया है, दैट डेफिनेशन यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? ओके, तो गाइस वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन एंड वी विल टॉक अबाउट एलिगेशन, ठीक है? एलिगेशन इज नथिंग बट द फास्टर टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग, यू कैन से दी वेटेड एवरेज। जो हम लोग वेटेड एवरेज की बात कर रहे थे उतना बड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे। इन प्लेस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलिगेशन मेथड, ठीक है? यस यस, विच क्वेश्चन? ओके ओके ओके, बेस्ड ऑन दैट उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन को हम लोग कल के सेशन में पहले ही स्टार्ट में ही कर लेते हैं, ठीक है? यू हैवंट ट्राइड दैट क्वेश्चन आफ्टर दैट? मतलब मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया था लास्ट सेशन में कि वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। वो काफी सही क्वेश्चन है, ठीक है? ठीक है, तो अभी आपको आई होप एवरेज का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, ठीक है? लिटिल बिट, मतलब लिटिल बिट आइडिया यू माइट हैव गॉट, राइट? अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। देखो मैं, अगर कोई पूछे ना कि सर आपको आता है कि एवरेज, नहीं आता, क्यों? मुझे डेफिनेशन पता है, बेसिक डेफिनेशन पता है, राइट? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल। अब मुझे थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा, है ना? फॉर्मूला कब तक यूज करेंगे? तो आपको क्लियर होना चाहिए आइडिया। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर समझ नहीं आया। इस क्वेश्चन को लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखो आंसर आ गया। तो गेट में ऐसे क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं, डोंट वरी, टफ क्वेश्चन गेट में नहीं आएंगे, ठीक है? जितना मैं बता रहा हूँ वही आएगा। चलो, वील मीट इन नेक्स्ट सेशन, टेक केयर।